Hi everyone, this is Isha Kapoor. You're watching Vlogish. अभी कोर्ट में जैसे ई फाइल करके आप डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं आजकल फिजिकली। हाई कोर्ट में आपको ये चीज नहीं करनी पड़ती है, बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आप पहले ई फाइलिंग पोर्टल से ऑनलाइन फाइल करते हो, फिर उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट करते हो आके फिजिकली कोर्ट में। सो आई वाज हियर इन करकड़ुमा कोर्ट, मैं सबमिट करी थी और मैं रिटन सबमिशन सबमिट करी थी एक मैटर में, जिसे आप रिटन आर्ग्यूमेंट या रिटन सबमिशन कहते हो। मैंने देखा है बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं दो चीजों में, एक है रिटन स्टेटमेंट या फिर आप जो रिप्लाई देते हैं किसी चीज का जिसके बाद रीजॉइंडर्स भी होते हैं। मतलब ऑफ कोर्स इसका नाम डिफर करेगा डिपेंडिंग अपॉन द केस दैट यू आर डीलिंग विद। रिटन स्टेटमेंट, रिप्लाई या जो भी काउंटर एफिडेविट, बहुत सारी चीज होती है। और एक दूसरी चीज है रिटन सबमिशंस या रिटन आर्ग्यूमेंट्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब रिटन सबमिशन या आर्ग्यूमेंट्स उन्हें सबमिट करने के लिए बोला जाता है, दे सिंपली रीस्टेट व्हाट दे हैड स्टेटेड इन द रिटन स्टेटमेंट इन द सेम फॉर्मेट। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन द रिटन सबमिशंस। रिटन सबमिशन में आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स को, अपने ग्राउंड्स को ब्रीफ में स्टेट करना होता है। द जजमेंट्स दैट यू आर रिलाइंग अपॉन उनको स्टेट करना होता है। आपके जो डिटेल्ड फैक्ट्स हैं वो रिटन स्टेटमेंट में, आपके रिप्लाई में ऑलरेडी दिए गए हैं। आप चाहें क्या, मैं तो बोलती हूँ इट इज डिजायरेबल कि आप वहां पे जो आपने अपने रिटन स्टेटमेंट में या रिप्लाईज में पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं उनको रेफर करवाइए। आप लिख सकते हैं रेफर टू दिस पैरा, सी दिस पैरा, ऐसे करके। बट दीज हैव टू बी वेरी शॉर्ट। जनरली आपसे तब मांगे जाते हैं जब आपका केस या तो फाइनल आर्ग्यूमेंट के स्टेज पे आ जाता है या फिर आपके फाइनल आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में हो जाते हैं और कोर्ट बोलता है कि वी वांट समथिंग इन रिटन जिसको हम पढ़ सके, आपके जो आपने आर्ग्यूमेंट्स दिए उस बेसिस पे। कभी भी आप अपने आर्ग्यूमेंट्स में अपनी पूरी फाइल, अपना पूरा रिप्लाई, अपनी पूरी प्लेंट ये तो नहीं पढ़ देते है ना। तो उसी तरीके से आपको रिटन सबमिशंस में या रिटन आर्ग्यूमेंट्स में भी वो पूरा बना के नहीं देना है। आपको सिंपल एक टैक्ट फॉलो करना है, विच इज वो नेम ऑफ द केस एंड ऑल दोस फॉर्मेलिटीज, वो तो आप लिखेंगे। आप लिखिए फैक्ट्स इन ब्रीफ, और इसको आप लिखना अगर चाहते हो अच्छे से तो अपनी लिस्ट ऑफ डेट्स से रेफर करते हुए लिखो। मुझे पता है हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लिस्ट ऑफ डेट्स नहीं फाइल करते हैं, बट फिर मैं अगेन बोलूंगी डिजायरेबल है कि आप करिए। नहीं करा है कोई बात नहीं, आपके जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, सिर्फ उन्हीं को स्टेट करिए और बहुत ब्रीफ में करिए। उस फैक्ट पे आपको डिटेल दिखानी है कोर्ट को कि कहाँ है, तो आप लिख दीजिए कि सी पैरा दिस। फिर आप आर्ग्यूमेंट अगर कोर्ट में कर चुके हैं या इतने दिन से केस चल रहा है, आप अवेयर होंगे कि कोर्ट का जो माइंडसेट है वो आपके मैटर को लेके किस तरीके का है। तो उन पॉइंट्स पे कोर्ट को एनलाइटन करिए जिन पॉइंट्स पे कोर्ट आपसे असिस्टेंस चाहता है, विच मीन्स आप अपने ग्राउंड्स को वहां पे जजमेंट लगाइए जहां पे कोर्ट को लगता है कि हाँ ये पॉइंट है जिसपे आपका केस फेल हो सकता है, या ये पॉइंट है जिसपे आपका केस सक्सीड हो सकता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ग्राउंड से रिलेटेड जजमेंट्स अगर आपने अब तक नहीं लगाई है, बट आप उसको कोर्ट में अपने आर्ग्यूमेंट्स में बताना चाहते हैं कि अगर जजमेंट लिखी जाए तो आपकी ये सारी बातें सामने आए, तो वो लगाइए रिटन आर्ग्यूमेंट्स में। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, ना कि आप वो दैट वो मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोएत ये सब करके अपने सारे पैराग्राफ्स को रिपीट करने लग जाए। ऐसा करेंगे तो द कोर्ट विल बी अनॉयड, और हो सकता है अपोजिट काउंसिल भी अनॉय हो जाए। हमारे भी मैंने देखा 2-4 काउंसिल्स ने ऐसे फाइल किया है, तो हम अनॉय तो नहीं हुए, मैं तो नहीं हुई, लेकिन उसका फायदा क्या है? वी ऑलरेडी हैव योर रिप्लाईज, वी हैव योर प्लेन्स। तो आपसे कोर्ट जानना चाहता है कि आपके आर्ग्यूमेंट क्या है, आपके आर्ग्यूमेंट किस जजमेंट पे बेस्ड है, किस प्रोविजन पे बेस्ड है, ये बता दो सिंपल। और अपना रिलीफ जो आप मांग रहे हो उसको रिस्टेट कर दो। वो प्रेयर और ये सब का फॉर्मेट यहाँ पे जरूरी नहीं है। तो जिनको भी रिटन सबमिशन फाइल करने के लिए कहा है, डोंट बी टू फॉर्मल। आप इसको जितना ईजी बना सकते हैं उतना बनाओ, और जिन भी बातों पे आप अपनी सारी चीजें बेस कर रहे हो, ऐसा समझो कि यू वांट टू एक्सप्लेन योर केस टू वन ऑफ योर फ्रेंड्स हु इज नॉट अवेयर अबाउट द लॉ ऑन पॉइंट। फैक्ट्स वगैरह आप कहीं और से रेफर करा सकते हो, बट आपको वो रिटन चीज के थ्रू अपना लॉ ऑन पॉइंट समझाना है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन रिटन सबमिशंस। डू नॉट बी कंफ्यूज्ड। आई होप मैं ये वीडियो एकदम से इसलिए बना रही हूँ क्योंकि फिर मैं भूल जाऊंगी। मैं कोर्ट से निकली, मुझे लगा मैं बना देती हूँ, और क्योंकि हमारी ड्राफ्टिंग सीरीज भी चल रही है, तो ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ड्राफ्टिंग। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी चाहिए। एक चीज और याद रखना अपना ये रिटन सबमिशंस बनाते हुए, अगर आप प्लेंटिफ है, आप पिटिशनर है, और सामने से कोई काउंटर एफिडेविट आया हुआ है, सामने से कोई रिटन स्टेटमेंट आया हुआ है, रिप्लाई आया हुआ है, उसके भी पॉइंट्स को और पैरास को कॉन्ट्रडिक्शंस आप दिखाना चाहते हो या दिखाना चाहते हो कि क्यों मेरा केस इनके रिप्लाई से भी और स्ट्रांग हो गया है, वो सब भी वहां पे मेंशन करो। पूरे पैरास अगेन मैं बोल रही हूँ रिटरेट नहीं करने, आपको सिंपली उनको रेफर करवा देना है, ठीक है।
So I hope it is all clear and I hope you're enjoying this series. With this I can just say all the best to you. जो लोग भी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आराम से सीख जाओगे. कोई इतनी बड़ी बहुत बड़ी मैं बोलूँगी तोप नहीं है जो आप चलाना नहीं सीख सकते हो. And with this I can just say I'll meet you again very soon with a new video on a new concept. Bye for now.